हेलो अमेजोन सेलर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलियन डॉलर की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं अमेजोन पे कि हाउ यू कैन मेक मिलियन डॉलर्स। क्योंकि आप लोग अमेजोन होलसेल मॉडल पे बिजनेस कर रहे हो, तो वहां से आप लोग कितना रेवेन्यू बनाओगे? लाइक $1,000, $10,000, $20,000, विच इज नॉट इनफ फॉर यू गाइस। तो आप लोग कैसे मिलियन डॉलर्स की तरफ जा सकते हो और अमेजोन होलसेल मॉडल पे आप कैसे ग्रो कर सकते हो? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज काफी ज्यादा है, क्योंकि होलसेल मॉडल एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करनी है। अब ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से तो आपने परचेजिंग करनी ही है। अब उसमें और कौन सी अदर अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप अवेल कर सकते हो? लाइक यहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती है और वो डायरेक्टली हम जाके ब्रांड से लेते हैं, उनके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसी प्रोडक्ट्स को हम अमेजोन पे रीसेल करते हैं। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि अब इसमें और कौन सी आइडियाज हो सकते हैं, उसमें और कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती है जिसके थ्रू हम अमेजोन बिजनेस मॉडल को ग्रो कर सकते हैं? अब ये स्पेशली उनके लिए क्वेश्चन है कि जो लोग अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं और वो लोग उनका 1 साल हो गया, 2 साल इस फील्ड में हो गए, लेकिन अभी तक वो उसी ओल्ड स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। उसी तरह वो लोग ब्रांड से परचेजिंग करते हैं, उसी तरह वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करते हैं। अगर तो आप एक बिजनेस में ग्रो नहीं करते तो आप लोग बहुत ज्यादा पीछे हो। तो अभी आप लोगों ने न्यू आइडियाज लाने हैं। मार्केट डे बाय डे अपडेट होता जा रहा है और इसमें कंपटीशन भी आ रहा है। तो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए आपने इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना है। अब उसका मेरे पास बहुत बेस्ट सोल्यूशन है जिस पे आप लोग काम कर सकते हो, विच इज एक्सक्लूसिविटी ऑफर। अब ये एक्सक्लूसिविटी ऑफर है क्या? एक्सक्लूसिविटी ऑफर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ Amazon FBA होलसेल। इसमें आप काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। लाइक अगर आप लोग चाहते हो कि एक लिस्टिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही सेलिंग करो, तो आप लोगों ने एक्सक्लूसिविटी ऑफर की तरफ जाना है। इसको हम डिटेल से देखेंगे आगे जाके। इसमें अब होता इस तरह है कि आप लोगों ने डायरेक्टली ब्रांड के साथ एग्रीमेंट करना है। लाइक होलसेल मॉडल हम किस तरह करते थे? होलसेल मॉडल के लिए हम प्रोडक्ट रिसर्च करते थे, सेम उसी तरह हम प्रोडक्ट को हंट करते थे। अब उसके साथ साथ फिर हम उसको सोर्स करते थे ब्रांड से। तो ये प्रोडक्ट भी आप लोगों ने ब्रांड से ही सोर्स करना है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या बनता है? आप लोग ब्रांड से सोर्सिंग करते थे, तो अदर जो सेलर्स होते थे, आपके कंपटीटर्स होते थे, वो भी उसी ब्रांड से सोर्सिंग करते थे। तो इसमें होता ये था कि कंपटीशन आ जाता था। लाइक मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, तो अब इसमें सेलर्स कितने हैं? इसमें तो वन सेलर है। अगर अदर मैं किसी प्रोडक्ट को जाके देखूंगा यहाँ पे अमेजोन पे, तो एक प्रोडक्ट में काफी ज्यादा सेलर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो वो सेम ब्रांड से ही परचेजिंग कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, अब इसमें 2 to 3 सेलर्स होंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है। अब अगर मैं ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करूं कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही ब्रांड से परचेजिंग करूं, तो वो आपके पास एक्सक्लूसिविटी ऑफर है। ठीक है, आप इसको अवेल कर सकते हो डायरेक्टली ब्रांड से परचेज करके। और ये आपके लिए एक हिडन जिम है। बहुत ज्यादा न्यूबीज को इसके बारे में नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा सेलर्स को नहीं पता होता कि व्हाट इज एक्सक्लूसिविटी ऑफर। तो एक्सक्लूसिविटी ऑफर ही आपको एक बेस्ट रेवेन्यू बना के दे सकता है एंड वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकता है आप लोगों के लिए। उसका मैं सिर्फ आपको पोटेंशियल बताऊंगा आगे जाके। अब एक तो आपको ये पोटेंशियल बना के दे रहा है उन लोगों को जिनके पास गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो वो उनको आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा। अब जिनके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करें? अब लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जो लोग गरीब है और जिन लोगों के पास $0 है तो वो अमेजोन पे स्टार्ट नहीं ले सकते। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों के पास अगर $0 है, आप लोगों के पास 1 रुपए भी नहीं है, फिर भी आप स्टार्ट ले सकते हो। वो मैं आपको एंड में एक प्रोडक्ट भी बताऊंगा, आपके साथ मैं एक्सक्लूसिविटी ऑफर वाला प्रोडक्ट शेयर करूंगा। और एक एक्सक्लूसिविटी ऑफर अगर आप लोग क्लाइंट को प्रोवाइड करते हो तो उससे आप लोग $500, $1,000 आप चार्ज करते हो, बिकॉज वो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। अब आप लोग मार्केट में अगर वैल्यू देते हो किसी को, तो ऑब्वियसली वहां से आउटपुट भी आपको कुछ मिलेगा ना। तो सेम इस तरह आप लोगों ने एक्सक्लूसिविटी का एक प्रोडक्ट ढूंढ लेना है। अब ये इतना ज्यादा इजी नहीं है कि आपने ब्रांड के साथ एक दिन में आप लोगों ने कांटेक्ट कर लेना है। लाइक मैंने आप लोगों को एक्सक्लूसिविटी ऑफर एक्सप्लेन कर दी और कल जाके आप लोग इस पे बैठ जाओ, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, ना ही ये एक दिन का या 1 वीक का बिजनेस है। ये प्रॉपर लाइफ टाइम बिजनेस है। आप लोगों ने इसको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है इस पे कि व्हाट इज एक्सक्लूसिविटी ऑफर। सिर्फ और सिर्फ मैंने इस पे वीडियो बना ली। अब आप लोगों का काम है कि आप इस पे प्रॉपरली रिसर्च करो, प्रॉपर आप इस पे काम करो, तब जाके आपको आइडिया होगा कि हमने यहाँ पे कैसे काम करना है। अब एक्सक्लूसिविटी ऑफर को एक्सप्लेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है ये। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होता है उसका ये सेम सप्लाई चेन प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, ब्रांड उसको ऑन करता है,
तो अब ये ऑन करते ही डायरेक्टली ये कस्टमर के पास प्रोडक्ट नहीं जाता, उसके पास चला भी जाता है, लेकिन फिर आप लोग कस्टमर डायरेक्टली ब्रांड से परचेजिंग करता है एक आइटम, ठीक है। अक्सर ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट्स नहीं देते, उनका एक अपना पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। अब इसको आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लेना है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैन्युफैक्चर और ब्रांड वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देता है, अब वो डायरेक्टली सप्लाई करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट्स, राइट। उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बल्क क्वांटिटी में, अब इसको आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लेना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, उसके पास हर एक ब्रांड के, लाइक उसके पास 5 ब्रांड्स है, 10 ब्रांड्स है, तो उसकी हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल होती है। ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर उससे 10 क्वांटिटी ले रहा है, ठीक है, इस तरह नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर के पास ब्रांड के 10,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है, 20,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है, मींस के हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल होती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर या ब्रांड डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट्स देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ये दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है ब्रांड के साथ। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने छोटे छोटे होलसेलर होते हैं उसके, तो वो उनको अपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, फिर होलसेलर जाके डायरेक्टली रिटेलर्स को, जो आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा रिटेलर्स होते हैं, उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। अब रिटेलर क्या करता है, आगे जाके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है कस्टमर्स में, लाइक वी आर रिटेलर, हम क्या है अमेजोन पे एज अ रिटेलर बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये डायरेक्टली ब्रांड से परचेजिंग कर रहा है हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हाई क्वांटिटी ये यहाँ से परचेज कर रहा है। अब अगर मैं चाहूँ, मैं एज अ रिटेलर, ठीक है, हम तो एज अ रिटेलर काम कर रहे हैं, अगर तो मैं डायरेक्टली ब्रांड से परचेजिंग करूंगा, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई है कि आप लोग कैसे ब्रांड के साथ काम कर सकते हो, लेकिन अक्सर ब्रांड ऐसे होते हैं जो कि अलाउ करते हैं हर एक रिटेलर को, सिर्फ मैं मार्केट में रिटेलर तो नहीं हूँ। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ब्रांड का एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ब्रांड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रखते भी नहीं है, ठीक है, उसका एक होगा, दो होंगे या तीन होंगे, स्पेसिफिकली कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में भी टाइप्स होती हैं, लाइक अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड को कहता है कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स मुझे दिया करो, मैं उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो फिर ब्रांड या मैन्युफैक्चरर को जरूरत नहीं होती कि वो अपने पास दूसरे अदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर वो रखें, ठीक है, उसका फिर एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इसी तरह सेम अगर आप एज अ रिटेलर, आप नहीं चाहते कि ये ब्रांड किसी और रिटेलर को भी अलाउ करे, ना ये ब्रांड जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट दे, ये ब्रांड या ये मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली डायरेक्टली मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूटर रख ले, डायरेक्टली मुझे अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे, तो फिर यहाँ पे आप इससे एक्सक्लूसिविटी ऑफर ले रहे हो, आप इससे एक्सक्लूसिविटी ऑफर परचेज कर रहे हो, तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली एक्सक्लूसिव ऑफर, ठीक है। तो इस ब्रांड के फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही इसको कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अदर कोई सोर्स नहीं है कि कस्टमर ये वाली प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल अमेजोन पे ये प्रोडक्ट है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अदर कोई सेलर भी, किसी सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये था जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दिया। प्रैक्टिकली बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर लोगों को फिर कंफ्यूजन रहती है, सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा डीप डिस्कशन कर ली आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये सारे के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। अब डायरेक्टली रिटेलर हम ब्रांड से परचेजिंग करेंगे। अब एक्सक्लूसिविटी ऑफर में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या एडवांटेज है, और इसमें क्या डिसएडवांटेज है, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि रिटेलर आप लोग डायरेक्टली ब्रांड से परचेजिंग करोगे और सिर्फ आप ही परचेजिंग करोगे। तो अब इसके एडवांटेज क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज ये है कि कंपटीशन उसमें कम हो जाएगा, आप जिस प्रोडक्ट में हो तो वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होगी। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कह दिया कि आप ही वाहिद वो सोर्स हो जो कि कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अमेजोन पे काफी ज्यादा सेलर्स होते हैं एक लिस्टिंग में, तो वो सारी के सारे जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ से कट ऑफ हो जाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही सेलिंग करोगे। अब ये बहुत बड़ी एडवांटेज है एक्सक्लूसिव ऑफर की। और दूसरी जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि देखें, भी आप लोग एक्सक्लूसिविटी ऑफर परचेज करते हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो रिलेट कर रहा है प्राइवेट लेबल के साथ,
आप लोगों को पता है कि प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो तो ब्रांड को सिर्फ और सिर्फ आप ही सेल करते हो। आपने उस पर एडवर्टाइजमेंट करनी है, पीपीसी कैंपेन रन करना है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही होगे, आप ही उस लिस्टिंग को सेल कर सकते हो। इसी तरह एक्सक्लूसिविटी ऑफर में भी आप ही सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करोगे, अदर कोई सेलर उसको सेल नहीं कर सकता। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप अपना प्राइवेट लेवल बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी आपने हैंडल करनी होगी, क्वालिटी कंट्रोल सारा का सारा आपने हैंडल करना होगा, और उस पे आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, पीपीसी कैंपेन रन करना है। लाइक यहाँ पे जो ये बीएसआर होता है, फॉर एग्जांपल इसका बीएसआर है तो 137 इसका बीएसआर है। ये डायरेक्टली प्रोडक्ट रैंक नहीं होता, इस पे आप लोगों ने काफी बजट स्पेंड करना है, काफी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तब जाके ये प्रोडक्ट आपका रैंक होगा। ये सेल रैंक इसी तरह नहीं मिलता कि आप समझो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, मैंने उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर दी और डायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, इस तरह कभी भी नहीं होता। एंड सेकेंडली आप लोगों ने लिस्टिंग बनानी होती है। अब ये सारी की सारी लिस्टिंग है, बुलेट पॉइंट्स है और इसकी प्राइसिंग है, राइट। और यहाँ पे आप लोग और प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है, तो ये सारा का सारा आप लोगों ने खुद बनाना होता है पीएल में। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ा जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि बना बनाया आपको सब कुछ मिल जाता है। ये ब्रांड है मेरे पास, ये एक वेल नोन ब्रांड है मार्केट में, ये सेल भी हो रहा है, इसकी काफी अच्छी सेलिंग भी है, ठीक है, आप इसको चेक कर लो, इसका सेल रैंक भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो एक बना बनाया ब्रांड आपको मिल रहा है एक्सक्लूसिविटी ऑफर के लिए, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके अलावा सेकंड जो बहुत बड़ी एडवांटेज है वो हायर प्रॉफिट मार्जिन। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ अगर आप सेल करोगे, यहाँ पे अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, 39.99 का ये सेल हो रहा है तो ये स्टिल इसी प्राइस पे रहेगा, इससे कम ये नहीं होगा। अब इससे कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। अगर तो आपके साथ अदर कंपिटिटर्स होते, 5 कंपिटिटर्स होते या 10 कंपिटिटर्स होते, तो और बाय बॉक्स अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहता तो वो क्या करते, वो इस प्राइस को डाउन कर देते, तो डाउन करते करते आप भी लॉस पे सेल करते और वो लोग भी लॉस पे सेल करते। तो इस वजह से इस प्रोडक्ट में कभी भी प्राइस वार नहीं आएगा। प्राइस वार नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है एक्सक्लूसिव ऑफर में। अब जो थर्ड वन एडवांटेज है ब्रांड कंट्रोल। ब्रांड का सारा कंट्रोल आपके पास रहता है, क्योंकि ब्रांड के साथ आप प्रॉपर डीलिंग करते हो। ये इस तरह नहीं होता कि जिस तरह होलसेल के लिए आपको अप्रूवल दे देता है, नहीं, बल्कि वो आपको पूरी की पूरी अथॉरिटी देता है कि आपके पास इजाजत है, आप अगर जिस डिस्ट्रीब्यूटर को चाहो आप अलाउ कर सकते हो, अगर तो आप नहीं चाहते तो आप अलाउ नहीं कर सकते। अगर तो इस लिस्टिंग में कोई अदर सेलर आता है तो आप उसको इजिली रिमूव कर सकते हो, आपके पास इतनी अथॉरिटी है, राइट। अब इसमें आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आप जब डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करते हो, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे दी कि ब्रांड से जो डिस्ट्रीब्यूटर परचेजिंग करते हैं हाई क्वांटिटी में, तो फिर वो जाके आगे होलसेलर को और रिटेलर को अपनी प्रोडक्ट्स देते हैं। सो सेम इसी तरह आपके पास भी अथॉरिटी होती है कि आप किसी अदर सेलर को भी अलाउ कर सकते हो, या अगर नहीं कर सकते तो उस पर आप लीगल एक्शन भी ले सकते हो। तो इस वजह से ब्रांड का कंट्रोल सारा का सारा आपके पास रहता है। अब यहाँ पे ब्रांड कंट्रोल मतलब ये है कि आप प्राइसिंग को भी खुद मैनेज कर रहे हो, और यहाँ पे लिस्टिंग को आप लोग एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे पिक्चर्स में भी आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लिस्टिंग में आप अगर कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हो तो आप इसको इजिली चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अबाउट दिस आइटम, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो। आपके पास कंप्लीट प्रोडक्ट की अथॉरिटी होती है, जो कुछ भी आप करना चाहते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स है सारी की सारी, राइट, कस्टमर रिव्यूज हैं, तो ये सारे के सारे जो डिटेल्स है उसको आप एडिट कर सकते हो यहाँ पे। अब फोर्थ वन, इजियर इन्वेंट्री प्लानिंग। अब इजियर इन्वेंट्री प्लानिंग इसलिए है कि पीएल के लिए जब आपके पास स्टॉक खत्म हो जाता है तो फिर आपकी हेडेक स्टार्ट हो जाती है कि मैंने इसको दोबारा से मैन्युफैक्चर करना है, क्वालिटी देनी है मैंने कस्टमर को, उसी तरह मैंने प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करके दे रहा है ब्रांड, तो सारी की सारी हेडेक ब्रांड को है। आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देना है, ऑर्डर प्लेस करना है, दैट्स इट, और सारा का सारा काम आपको उसी तरह ब्रांड करके देगा। तो इसको आप इजिली मैनेज कर सकते हो, नंबर वन। नंबर सेकंड, आप लोग एक ब्रांड की अगर एक्सक्लूसिविटी लेते हो, अगर वो आपके पास इनफ नहीं होती, आप दूसरे ब्रांड से भी ले सकते हो, तीसरे ब्रांड से भी ले सकते हो, तो इसको आप फिर इजिली मैनेज कर सकते हो। मैनेजिंग में इतना ज्यादा इशू नहीं बनता, ये सेम उसी तरह होता है जिस तरह आप होलसेल के लिए प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हो, प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, उसी तरह शिपमेंट सारा कुछ उसी तरह होता है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत जो आइडियाज है वो चेंज है, और यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है उसको भी अब हम देखते हैं कि आपको क्या मुश्किलात आती हैं
क्योंकि ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एडवांटेज बता दिया आप लोगों को, कितनी जबरदस्त एडवांटेज है। हर एक बंदा चाहेगा कि मैं एक्सक्लूसिव ऑफर में ही जाऊं। वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि मैं होलसेल मॉडल से स्टार्ट लूं या मैं किसी अदर और मॉडल से स्टार्ट लूं। वो डायरेक्टली यही चाहेगा कि मैं एक्सक्लूसिव ऑफर लूं। लेकिन अब अगर आप डिसएडवांटेज को देखोगे, ये आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। अब डिसएडवांटेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी हेडेक है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस मॉडल पे काम नहीं करते, विच इज हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपसे रिक्वायर्ड करता है, बिकॉज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कह दिया कि डायरेक्टली अगर आप ब्रांड से, मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हो, उसका आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह नहीं बनते कि आप 20 क्वांटिटी लो, आप 10 क्वांटिटी लो, आप 200 क्वांटिटी लो। इस तरह बिल्कुल नहीं होता। आपने उससे बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग करनी है, एंड बल्क से भी ज्यादा बल्क में। मींस के हम होलसेल में ये तो बताते हैं कि हम बल्क में परचेजिंग करते हैं होलसेल के लिए, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। अब ज्यादा इस तरह है, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक्सक्लूसिविटी वाला एक प्रोडक्ट भी शेयर करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सक्लूसिविटी ऑफर आपको कैसे मिलता है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे मैंने हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख लिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको ऑब्वियसली चाहिए होता है, लेकिन अक्सर ऐसे ब्रांड्स मिल जाते हैं जो आपको लो से भी आप स्टार्ट ले सकते हो। अब लो कम से कम भी अगर आप लोग जाओ ना, तो 5,000 10,000 से ऊपर ऊपर ही एक्सक्लूसिव आपको आपको मिलेगा। 5,000 में भी मिल जाता है, नो इशू, अगर आप लोग किसी ऐसे ब्रांड को देख लेते हो जो कि न्यूली लॉन्च होता है। अब ज्यादातर मार्केट में लोग, आप लोग अगर डायरेक्टली टारगेट करोगे डव को या आप नाइकी को टारगेट करोगे, तो ऑब्वियसली वो आपको कहेगा कि आप मुझसे $1 मिलियन की परचेजिंग करो या $50,000 की परचेजिंग करो। वो आप कभी भी नहीं कर सकते। सो इस वजह से आप लोगों ने मार्केट में ऐसे ब्रांड्स देखने हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोगों ने हंट करने हैं जिस पे आप लोगों को कम बजट से भी आप स्टार्ट ले सको। तो ऐसे आप लोगों ने हंटिंग करनी होगी उसके लिए। न्यूली लॉन्च ब्रांड होते हैं, जो स्मॉल ब्रांड होते हैं, उनको आप टारगेट करो। उनके साथ स्टार्ट में आप लोग होलसेल मॉडल पे काम करो, ठीक है। होलसेल के लिए आप परचेसिंग करो, लाइक दिस, लाइक 100 यूनिट्स हो गए, 200 यूनिट्स हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग उसको कहो कि मैं एक्सक्लूसिव ऑफर में इंटरेस्टेड हूँ, काइंडली आप ये अपना प्रोडक्ट मुझे दे दो। अब ये इस तरह भी होता है कि एक ब्रांड आप लोग कभी भी परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड के पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती है, उसके पास एक प्रोडक्ट नहीं होता। तो अक्सर इस तरह होता है कि लोग डायरेक्टली ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको परचेज कर लेते हैं। वो ये कहते हैं हम आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपने किसी और को अप्रूवल नहीं देना, नंबर वन। सेकेंडली, अब ब्रांड उसके साथ क्या एग्रीमेंट करता है? ब्रांड ये एग्रीमेंट करता है कि पर ईयर आप मुझसे इतनी डॉलर की परचेजिंग करोगे। अब कितने डॉलर की? अब वो $10,000 भी हो सकता है, $20,000 भी हो सकता है, $25,000 भी हो सकता है। ये अब ब्रांड पे डिपेंड करता है कि ब्रांड आपको क्या आंसर देता है। और आप लोग कहते हो ठीक है, मैं आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूँ, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ब्रांड को कहो सिर्फ और सिर्फ आप मुझे एक प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी ऑफर दे दो। तो आपको इस तरह भी ब्रांड दे सकता है। तो उसमें जो बजट रिक्वायर्ड होता है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने हर एक प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकालना है। ये नहीं है कि आप लोग सर पकड़ के बैठ जाओ कि बस मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अमेजोन में कुछ नहीं मिल रहा, बस मैं इसको स्किप कर दूंगा। आप लोग अपने आप को देखो कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपकी रिसर्च कितनी है, आया आप इतने वैल्यूएबल हो कि लोग आपके पास आए, ठीक है। जब आप लोग इस पे काम करोगे ना, तो फिर ये प्रॉब्लम्स ये कुछ भी नहीं आएंगी आपको। डेली बेसिस पे आप रिसर्च करो, डेली अमेजोन में अपडेट्स आती है, आप लोग अपने आप को अपडेटेड रखो। जब तक आप अपडेटेड रखोगे ना, तो फिर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है ये आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ब्रांड को कन्विंस करना, उसके साथ आप लोगों ने डीलिंग करना इज लिटिल बिट हार्ड, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है स्टार्ट में, बट अगर वंस आप लोग इस प्रोसेस को समझ लेते हो, फिर आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और उसको कन्विंस करने के लिए मैं आपको टेम्पलेट भी दूंगा लास्ट में, उस टेम्पलेट को भी यूज करते हुए आप ब्रांड के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, उतना ही आप ब्रांड्स के साथ डीलिंग कर सकते हो। लाइक अभी इस टाइम पे मैं ब्रांड के साथ, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने ब्रांड के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया, एंड बिलीव मी कि इतना फनी हमारी कन्वर्सेशन हुई है कि एक उसमें ये बात थी कि वो मुझे कह रहा था कि आप मुझे अमेजोन सिखाओ। आप इस पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसने सेम इसी तरह की वर्डिंग यूज की है। तो लाइक आप लोगों ने ब्रांड के साथ फ्रेंडली रहना है। जितना आप उसके साथ फ्रेंडली रहोगे, उतना ही आप लोग इस मार्केट में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी स्टेप से ब्रांड को कन्विंस करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा बहुत इस पे रिसर्च करना है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके, आपने कभी भी बड़े ब्रांड्स को टारगेट नहीं करना।
जब भी आप लोग उसको टारगेट करोगे तो वो आपको रिजेक्ट ही करेंगे, या रिजेक्ट करेंगे या आपको एमओक्यू ऐसी बता देंगे कि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि मेंटेनिंग द एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में ये होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि आप ब्रांड के साथ ये एग्रीमेंट करते हो कि पर ईयर मैं आपसे ये इतने प्रोडक्ट्स परचेज करूंगा। अब अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में चले जाते हो जिसकी सेल रैंक भी काफी ज्यादा है और उस पे सेल्स भी नहीं आ रही, तो इसको मैनेज करना थोड़ा बहुत टफ हो जाता है आप लोगों के लिए। अगर तो आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो फिर तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग मैनेज नहीं कर सकते ना वो प्रोडक्ट्स को उस तरह सेल कर सकते हैं। अगर एग्जांपल दे दूं मैं आप, अगर एक ब्रांड आपको कह रहा है कि आप मुझसे 10,000 यूनिट्स आप मुझसे परचेज करो पर ईयर, और पर ईयर वो सेल हो रही है आपसे 5,000 यूनिट्स, तो आप फिर इसको किस तरह मैनेज करोगे? फिर अगले साल आपको और भी परचेज करनी होगी, तो ये आपके लिए एक टेंशन बन सकती है एक्स्ट्रा। अब इसके अलावा दूसरा ये होता है कि आप जिस लिस्टिंग में हो, अगर तो वो लिस्टिंग आपसे कोई दूसरा बंदा आके हाईजैकिंग करता है, आपकी लिस्टिंग में आ जाता है, आपके प्राइस को डाउन करता है, या वो कहीं अदर किसी सोर्स से वो सोर्स कर रहा है प्रोडक्ट को, ये ब्रांड है, तो सेलर डायरेक्टली ब्रांड से भी परचेजिंग कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी कर सकता है, एंड अदर ऑप्शन उसके पास है कि वो चाइना से इसकी फेक कॉपी बना के वो अमेजोन पे सेल करे। तो अब ब्रांड से तो ये प्रोडक्ट मिल नहीं सकता क्योंकि उसका तो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सेलर क्या करेगा, ये डायरेक्टली चाइना से प्रोडक्ट मंगवा के उसको सेल करेगा। तो अब इसको अमेजोन से रिमूव करना, इस पे लीगल एक्शन लेना वो आपका काम है। अगर तो आप नहीं कर रहे तो इट्स मीन कि आप एक्सक्लूसिविटी ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? फिर आप लोग इसमें ना जाओ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टेंशन आपको पड़ सकती है। ये बहुत कम चांसेस है इसकी, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस तरह होता नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने समझ लेना है। और अगर ऐसा कोई सेलर आता भी है तो उसको आप इजिली रिमूव कर सकते हो, उस पर आप एक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज, लास्ट डिसएडवांटेज, सेल वॉल्यूम प्रेशर। अब अक्सर ब्रांड आपके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि वो आपको टारगेट दे देते हैं कि पर मंथ आप लोगों ने इतने प्रोडक्ट सेल करनी होगी। अगर तो आप सेल कर सकते हो तो फिर ही आप लोग एक्सक्लूसिविटी ऑफर के लिए एलिजिबल हो। अगर तो नहीं कर सकते तो फिर वो आपको ऑफर नहीं देते। ये अक्सर ब्रांड होते हैं जो आपको ये ऑफर देते हैं। तो फिर ये भी आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें ये दो मैंने एक्स्ट्रा इसमें शेयर किए हैं सिर्फ और सिर्फ आप नॉलेज पर्पस के लिए। जो मेन यहाँ पे डिसएडवांटेज है वो ये दो है। एक हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको भी आप मैनेज कर सकते हो, एंड सेकंड वन, नेगोशिएशन में आपको थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ सकती है। लेकिन ये दोनों आप लोग खुद ब खुद मैनेज कर सकते हो। ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेज नहीं है इसकी, ना ही ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? इसका भी सोल्यूशन है और इसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाता है। अब अगर आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हो एक्सक्लूसिविटी ऑफर के लिए, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ दो प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा और उन दोनों ब्रांड्स के साथ आप लोगों ने कॉन्टेक्ट कर लेना है एक्सक्लूसिविटी ऑफर के लिए। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स चेक करना है कि आपको रिस्पॉन्स किस तरह आता है। अब यहाँ पे डियर ब्रांड का नाम आप लोगों ने मेंशन कर देना है। स्टार्ट में जब भी आप लोग कांटेक्ट करते हो किसी भी ब्रांड के साथ, आप लोगों ने डायरेक्टली अपनी रिक्वेस्ट नहीं सबमिट करनी। या अगर आप लोग कॉल पे भी बात करते हो तो डायरेक्टली आप लोग ये ना कहो कि आई एम इंटरेस्टेड इन होलसेल अकाउंट या आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सक्लूसिविटी ऑफर। इस तरह आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। आप लोग स्टार्ट में आओ, बहुत ही पोलाइटली आपने बात करनी है स्टार्ट में। हेलो, हाउ आर यू टुडे? ठीक है, इस तरह की कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो ब्रांड पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं जब भी ब्रांड के साथ बात करता हूँ, कभी भी मैंने डायरेक्टली उनसे ये बात नहीं की कि मैं होलसेल के लिए आपके साथ मैंने कांटेक्ट किया है। वो जब खुद पूछते हैं फिर मैं कहता हूँ। स्टार्ट में जब भी मैं कॉल करता हूँ, हेलो हाउ आर यू ही करता हूँ, फिर मैं उनको कहता हूँ कि आपका दिन कैसे है। ठीक है, इस तरह की कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होगी तो उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जाके हम उसके साथ डीलिंग करते हैं। तो यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माई नेम इज, फिर आपने अपनी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन कर लेनी है। बिकॉज जब आप इंट्रोडक्शन करते हो अपनी तो उसको पता चल जाता है कि वाकई कौन सा बंदा मेरे साथ कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपने अपनी स्पेशलाइजेशन भी लिख लेनी है कि आई एम अ सेल मैनेजर, एंड अपनी कंपनी की थोड़ी सी डिटेल लिख लेनी है कि आप किस कंपनी से बात कर रहे हो। जब आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे तो ये एक प्रोफेशनल वे है। प्रोफेशनल वे इसलिए है कि डायरेक्टली ब्रांड को पता चल जाता है कि वाकई ये एक कंपनी से बात कर रहा है, और कंपनी में क्या है, या तो ओनर है या सेल मैनेजर आप लोग मेंशन कर दो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एक ब्रांड को जब आप प्रपोजल बेचते हो तो एक अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसको डिजाइन कर लेना है। एंड आई स्पेशलाइज इन हेल्पिंग ब्रांड ग्रोथ देयर प्रेजेंस ऑन Amazon। अब यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है अपनी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ब्रांड को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। इफेक्ट कैसे कर सकता है? जब ब्रांड ये देखेगा कि वाकई में ये जो दूसरा बंदा है
अगर ये मुझे वैल्यू दे सकता है तो ऑब्वियसली मैं इसके साथ डीलिंग करूंगा। अब अगर आप लोग डायरेक्टली जाओगे ब्रांड के साथ और ब्रांड को रिक्वेस्ट करोगे तो ब्रांड को क्या पता है कि आप मार्केट में क्या हो और आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अब यहाँ पे आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन अपनी मेंशन कर दी है। ठीक है, मैं किस में हेल्पिंग करता हूँ, ब्रांड ग्रोथ में। तो यहाँ पे जब आप मेंशन करोगे तो फिर ब्रांड को पता चल जाएगा वाकई में ये जो बंदा मेरे साथ कांटेक्ट कर रहा है इसकी मार्केट में वैल्यू है। एक ऐसा बंदा जिसके पास प्रॉपर स्किल होती है उसी की मार्केट में वैल्यू होती है। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप ब्रांड की हेल्प नहीं कर सकते उसकी ग्रोथ में, तो ब्रांड आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। आफ्टर रिसर्चिंग योर प्रोडक्ट्स आई बिलीव देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर उसी ब्रांड का आपने नाम मेंशन कर देना है। इस तरह ब्रैकेट आप लोगों ने नहीं डालनी। ठीक है, ब्रांड का आप नाम लिख दो। टू एक्सपेंड इट्स रीच ऑन प्लेटफॉर्म एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज सेल्स। अब आप इसको ये कह रहे हो कि मैं आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकता हूँ, मैं आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय स्किल्स। मेरे पास ऐसी स्किल्स है जिसके थ्रू मैं आपकी सेल्स को भी इंक्रीज कर दूंगा और आपको एक अच्छी ग्रोथ भी मैं दे सकता हूँ। यानी कि आप यहाँ पे ब्रांड को मेंशन कर रहे हो, मैं आपके ब्रांड को वैल्यू दूंगा। तो जब आप ब्रांड को वैल्यू दोगे तो ऑब्वियसली वहां से आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। अब यहाँ पे आई वुड लव टू डिस्कस हाउ आई कैन हेल्प यू manage your Amazon listing, improve sales, and protect your brand reputation through an exclusive partnership. I have experience in Amazon optimization, marketing, and logistics that could provide brand name आप लोगों ने लेना है with a competitive edge in this rapidly growing marketplace. If you are open to a conversation, I'd be happy to set up a time that works best for you. अब यहाँ पे ये कितना ज्यादा प्रोफेशनली एक टेम्पलेट है, इसके थ्रू आपको ब्रांड रिस्पॉन्स देगा क्योंकि आप ब्रांड को कुछ ना कुछ वैल्यू देना चाहते हो। अब लास्ट में अगर आप लोग इसको ये कहते हो कि मैं आपके साथ मीटिंग अरेंज करना चाहता हूँ, काइंडली आप मुझे एक बेस्ट टाइम बता के जिसमें हम मीटिंग कर सकें और इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करें, या आप मुझे कॉल पे मेरे साथ बात कर लो। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके थ्रू ब्रांड आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर तो आप ब्रांड को वैल्यू नहीं दोगे तो ब्रांड कभी भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट भी आप सेंड कर सकते हो या तो आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके सेंड करते हो फिर भी बेस्ट है। लेकिन माय रिकमेंडेशन इसके इसमें थोड़ी बहुत आप चेंजेस कर लो, सेम एज इट इज इस तरह आप ना सेंड करो। ठीक है, कि मुझे पता है कि हर एक बंदा इसी को सेंड करेगा ब्रांड को, तो फिर इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ वो ब्रांड शेयर करता हूँ जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है। फर्स्ट वन ये ब्रांड है जो कि आपको एक्सक्लूसिविटी के लिए अलाउ करेगा। आप लोग इसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करो। कांटेक्ट के लिए ये ब्रांड है, मैंने आप लोगों को सिंपल वे बताया था कि आपने ब्रांड के साथ कैसे कांटेक्ट करना है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड ब्रांड इन यूएसए। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए ब्रांड्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक विनिंग प्रोडक्ट और उसका ब्रांड मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सेलिंग करो। यहाँ पे अमेजोन पे आप लोग क्लाइंट्स के साथ काम करो। अब यहाँ पे होलसेल इंक्वायरीज में यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा अपनी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सारी की सारी आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। अगर तो आप लोग डायरेक्टली ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रांड का कांटेक्ट ढूंढ लेना है। कॉन्टेक्ट अस। अगर तो यहाँ पे फाउंड नहीं हो रहा, होलसेल इंक्वायरीज में आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दो, तो जो ईमेल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे दिया होगा इस पे ये ब्रांड आपको रिस्पॉन्स देगा। फिर फर्दरली आप लोग इसके साथ डीलिंग कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है रिलेटेड एक्सक्लूसिविटी या रिलेटेड होलसेल होलसेल के लिए भी आपको अलाउ कर सकता है। और अब आप लोगों ने इस ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट कैसे करना है, ये आपको सारे के सारे प्रोडक्ट भी एक्सक्लूसिव में दे सकता है। लेकिन आई थिंक ये ब्रांड आपको एक प्रोडक्ट एक्सक्लूसिविटी के लिए ऑफर करता है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप इससे पहली बात है परचेज ही नहीं कर सकते। तो एक प्रोडक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, उसको आप एक्सक्लूसिविटी ऑफर के लिए परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप लोगों ने कॉन्टेक्ट कर लेना है। एक ये ब्रांड हो गया। अब इसके आप लोग यूनिट्स चेक करो कि कितने अच्छे सेल हो रहे हैं। अब इसके साथ ये है ना कि देखिए, आपके पास अगर इनिशियल हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा लगेगी एडवांटेज डिसएडवांटेज में। अब इसको आप लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, कैसे आप इसकी सोल्यूशन निकाल सकते हो। वो सोल्यूशन ये है कि आप 2 से 3 बंदे एक एक्सक्लूसिव ऑफर परचेज कर लो। लाइक अगर आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर $10,000 की पड़ रही है, तो आप इसको 3 पे डिवाइड कर दो या 4 पे डिवाइड कर दो।
ठीक है। इस तरह जब आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आपने ब्रांड से भी बात करनी होगी कि हम तीन बंदे इस एक्सक्लूसिविटी ऑफर को परचेज कर रहे हैं, तो आप हम तीनों को अलाउ करो, तो वो आप तीनों को अलाउ करेगा, तो इस तरह भी आप लोग इस एक्सक्लूसिविटी ऑफर से फायदा ले सकते हो। ठीक है, दो हो गए, तीन बंदे हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती कि वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही ब्रांड पे करे। अब लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स थे, एजेंसी में स्टूडेंट्स थे, तो एक दिन उनकी मुझे कॉल आ गई, वो ये कह रहे थे कि हमने एक एक्सक्लूसिविटी ऑफर परचेज कर ली है। तकरीबन तीन बंदे थे, उन्होंने परचेज कर ली। फिर मैंने उनको डायरेक्टली कहा कि आप मेरे साथ प्रोडक्ट शेयर करो। तो वो पाकिस्तानी कुछ 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए बनता था। उन्होंने वो एक्सक्लूसिविटी ऑफर परचेज कर ली थी। आफ्टर परचेजिंग उन्होंने फिर मुझसे कॉल पे बात की कि आया ये प्रोडक्ट किस तरह है, ठीक है, सारा कुछ उन्होंने फिर मुझे बता दिया था। लेकिन वो काफी अच्छा प्रोडक्ट था, काफी अच्छी उसकी सेलिंग थी, ठीक है, ब्यूटी कैटेगरी में था। तो आप लोग कैटेगरी वाइज भी जा सकते हो, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है किचन के रिलेटेड, काफी ज्यादा आप लोगों को एक्सक्लूसिविटी ऑफर्स मिल जाती हैं। अब ये ब्यूटी के रिलेटेड है, इसके साथ आप कांटेक्ट करोगे तो तीन बंदों के लिए भी आप एक्सक्लूसिव ऑफर ले सकते हो। अब यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट था। सेकेंड वन प्रोडक्ट ये है, MCJ टूल्स। इसको आप कॉपी करके इसकी भी वेबसाइट आप लोगों ने निकाल लेनी है, ब्रांड इन USA। ये ब्रांड की वेबसाइट है, इस ब्रांड के साथ आप लोगों ने कांटेक्ट कर लेना है। ये इसका कांटेक्ट ईमेल है, इस पे आप लोग कांटेक्ट करोगे और इसको एक्सक्लूसिविटी ऑफर के लिए प्रपोजल सेंड कर सकते हो, राइट। अब ये दो प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, होप कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब इसके अलावा आप लोग मेरी टीम से कैसे हेल्प ले सकते हो और हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो डायरेक्टली अब हमें टीम की भी ज़रूरत है, ताकि जो हमारी टीम होगी वो प्रॉपरली हमारे साथ काम करेगी, हमारे साथ जितने भी क्लाइंट्स होते हैं तो उनको वो मैनेज करेगी। इसके साथ साथ अगर तो कोई क्लाइंट है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारे पास टीम भी अवेलेबल है जो कि डे नाइट अमेजोन पे काम करती है, हमारे पास फिजिकल एजेंसीज में भी काम करती है, ऑनलाइन भी हमारे साथ कनेक्ट है। तो जो भी क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको हम गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बना के देंगे अमेजोन पे, ठीक है। अमेजोन पे वो सिर्फ और सिर्फ LLC क्रिएट करके, अकाउंट क्रिएट करके वो हमारे कर दे, फिर हमारी टीम उसको अकाउंट रन करके देगी। अगर तो आपके पास LLC नहीं है और आप चाहते हो कि LLC हमने क्रिएट करनी है, तो बहुत रीजनेबल प्राइस में LLC भी बना के दे। LLC डॉक्यूमेंट से लेके अमेजोन अकाउंट तक आप लोगों को सब कुछ मिलेगा LLC क्रिएशन में। इसके अलावा अगर तो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अभी तक आप लोगों ने लिस्टिंग्स नहीं की, जब तक आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किया तो आप कैसे रेवेन्यू बनाओगे, आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए ब्रांड अप्रूवल और आपके पास प्रोडक्ट का होना मस्ट है। तो इसलिए हमारी टीम ब्रांड अप्रूवल्स पे भी काम कर रही है, जो कि आपको एक अच्छे मार्जिन वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, आपको डायरेक्टली दे देगी, फिर वो आपको ऑर्डर भी प्लेस करके देगी। तो फिर इस तरह आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन इंटर्नशिप में 24 आवर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। अब इस टाइम पे 2 बज रहे हैं और 2 बजे अभी हमने एक स्टूडेंट को शिपिंग प्लान क्रिएट करके दिया है, ठीक है। तो हर टाइम अवेलेबल होते हैं, अगर मैं अवेलेबल हूँ खुद तो मैं खुद स्टूडेंट्स को सपोर्ट देता हूँ, अगर तो मैं नहीं हूँ तो मेरी टीम आपको सपोर्ट देगी। इसके अलावा वन ऑन वन मेंटोरशिप भी अवेलेबल है, अगर आप लोग डायरेक्टली चाहते हो कि मैं आपके साथ जूम पे क्लासेस लूँ, ठीक है, जूम पे हमारे सेशंस हो वीकली बेसिस पे, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के लिए आप लोग नंबर पे डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने टीम का नंबर दिया होगा, उस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो भी अमेजोन की सर्विसेज है, जो भी हेल्प आपको चाहिए, तो फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी एंड माय टीम डायरेक्टली।